नमस्कार, स्वागत है हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। सभी से वही निवेदन कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा, जिससे कि वीडियो बनाने की हिम्मत आती है। दरअसल आज का जो वीडियो है ये है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी जी पर बड़े बड़े आक्षेप लगाए कि योगी जी हिंदू हैं नहीं हैं, और इतने दिन के अंदर में उनको जवाब देना चाहिए, अपने आप को सिद्ध करना है उनको कि वो हिंदू है या नहीं, आदि आदि इत्यादि। लेकिन अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर ही सवाल है। अगर उनके अंदर में दम है या हिम्मत है, या अगर वो कर सकते हैं अपने आप को डिफेंड, तो इस वीडियो को देखें और बताएं कि सच क्या है। क्योंकि अभी तक सभी लोग मुकालते में थे कि ये सनातन के पुरजोर योद्धा हैं, ब्राह्मण हैं और सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब पता करा इनके बारे में तो पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि ये भाट हैं। और ये किसी और ने नहीं, इनके ही गांव के गांव प्रधान ने सर्टिफाई किया है। जो लोग इनकी आड़ में खड़े हुए, इनके पक्ष में खड़े हुए हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो खड़े हुए हैं, जो पक्ष में खड़े हुए हैं, जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद की पोल खुल रही है, उसी तरह से एक एक करके इन सभी की पोल खुलेगी। योगी आदित्यनाथ की जहां तक बात है, उन्होंने कभी अपनी जाति को नहीं छिपाया, कभी उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च पद पर नहीं बैठाया, कभी मतलब खुद से ये नहीं कहा कि मैं सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं। तो अविमुक्तेश्वरानंद जी कुछ भी बोलने से पहले आदमी को 1000 बार सोचना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि आप वो ब्राह्मण नहीं है जो कि इस पद पर आसीन होना चाहिए, लेकिन आप संत तो हैं। संत होने के नाते जो भाषा, जो व्यवहार आप लोगों के साथ में करते हैं, जो प्रेस रिपोर्टर्स के साथ में आप जिस तरह का बिहेव करते हैं, या जिस तरह का बिहेव आपके शिष्यों ने किया था, जिस तरह से आपने बटुकों को आगे करके उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस को रोकने का प्रयास किया था, क्या वो संत के द्वारा किया गया कृत्य है? तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद में अपने आप कमेंट कीजिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या वास्तव में शंकराचार्य हैं अथवा नहीं, या होने चाहिए या नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी लोगों पर, काफी संतों के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया है अपनी बातों से। तो आप खुद इस चीज को सोचिए कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या इनको शंकराचार्य के पद पर आसीन होना चाहिए। क्योंकि मैं फिर कहूंगा, ये उस कोटि के ब्राह्मण नहीं जो कि इस पद पर बैठता है या बैठते हुए आए। प्रमाण पत्र आया है शिव प्रसाद गुप्त, इनके गांव के प्रधान, ग्राम प्रधान है, बाभनपुर गांव है इनका। वहां से जो इनका प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि श्री उमाशंकर भाट, श्रीमान उमाशंकर भाट, सुपुत्र श्री राम सुमेर भाट, पौत्र श्री रघुनाथ भाट, निवासी ग्राम बाभनपुर, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के निवासी थे, जो अब यह 15 वर्षों से सन्यासी हो गए हैं। अब उमाशंकर भाट का नाम परिवर्तित होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो गया है। तो इस प्रकार से इनको अपना नाम परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता थी? और इन्होंने भाट जाति से हैं, और इनके आप मार्कशीट पर देखेंगे जहां से शिक्षा इन्होंने लिया है, उसमें इन्होंने अपना नाम पांडे लिखवाया है। तो इस प्रकार का अभिलेखीय हेरा फेरी, इसको आप कानून की भाषा में कहें तो कूट रचित अभिलेख,
कूट रचित दस्तावेज इन्होंने बनवाया है इस पद पर पीठासीन होने के लिए, जो बहुत बड़ा अपराध है। ये 467-68 का इस पर अभियोग बनेगा इनके ऊपर, शंकराचार्य जी के ऊपर। मेरा विषय यह है कि इनकी वास्तविक जाति क्या है। ये अगर इनके ग्राम प्रधान ने इनको भाट दिखाया है तो ये कौन से भाट हैं? उत्तर प्रदेश में तो छोड़िए, 2-3 प्रदेशों में तो ये भाट तो पिछड़ी जात में आते हैं। अब ये कैसे जो है कि शंकराचार्य बन गए? इन्होंने सही दस्तावेज अपना प्रस्तुत किया है कि नहीं किया है? इनका गोत्र क्या है? यह सब पता करिए तो निश्चित रूप से सारा रहस्योद्घाटन हो जाएगा कि ये इनके अंदर जरा सी भी योग्यता नहीं है। देखिए, ज्ञानी होना अलग बात है। ज्ञानी रावण भी था, रावण से बड़ा ज्ञानी न भूतो न भविष्यति। ज्ञानी होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी धर्म पीठ पर बैठ करके धर्म का उपदेश करने के योग्य हो जाएंगे। धर्म का उपदेश करने के लिए आपको वैसा आचरण करना होगा। अभी जैसा कि हमने देखा, आप जा रहे हैं प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करने जाते समय आपकी पालकी नहीं गई, आपको बड़ा क्रोध आ गया। आप वहाँ पर क्या क्या किए, और पुलिस से और आपके बीच में काफ़ी झड़पें हुई, जो तमाम चैनलों पर इस समय आज तक चल रहा है और पूरे विवाद का विषय बना हुआ है। और आप इतने दुराग्रही दुराभिमानी हैं कि आपने गंगा का स्नान नहीं किया। आप तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के पालक हैं ना। आपका तो धर्म था कि आपको गंगा स्नान करना चाहिए था। ये स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी गए, वो जाने लायक नहीं थे बेचारे, व्हील चेयर पर जाकर के स्नान किए इस अवस्था में। लेकिन आपको धर्म से प्रेम नहीं है, आपको अपने अहंकार से प्रेम है। आपने अपने अहंकार को जिंदा रखा। आप किस बात के धर्माधिकारी हैं, किस बात के धर्माचार्य हैं? शिवी ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। करोड़ों क्लेश को सह करके तब धर्म को बचाया है, तब धर्म की रक्षा होती है। और आप जो है अपने को धर्माचार्य बनते हैं, कहते हैं कि मैं धर्माधिकारी हूँ, धर्माचार्य हूँ, धर्म का उपदेशक हूँ। आज जब से आप बैठे हैं पीठ पर, हम समझ रहे हैं 2022 से बैठे हैं, तब से आप कितने जनमानस में जा करके धर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, जरा सा बताइए तो। आपको मैं देख रहा हूं लगातार आप जो जो बात बोल रहे हैं, जो जो कार्य कर रहे हैं, वो या तो भारत के विरुद्ध हो रहा है या तो धर्म के विरुद्ध हो रहा है आपका आचरण। और आप अपने को कह रहे हैं धर्माधिकारी और धर्माचार्य बन रहे हैं। जो आपने जाति को लेकर के सवाल उठाया, तो आप जो भाट बोल रहे हैं वो भी हिंदू धर्म में ब्राह्मण में ही आते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो शंकराचार्य होने के लिए तो यही चाहिए था कि विद्वान होने चाहिए और ब्राह्मण होने चाहिए। तो इसमें क्या समस्या है जाति को लेकर के आप लोग इतना सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण में भी कई कैटेगरी है। जैसे बहुत से ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ब्राह्मण हैं, जात से हैं, लेकिन उनको दान लेने का अधिकार नहीं है। और यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ करा नहीं सकते, आचार्य बनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये उसी कोटि के ब्राह्मण होंगे। विद्वान चारण भाट होते हैं, राजभाट होते हैं। जैसे जनक जी के यहाँ जो जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाने गए हैं, जा कर के धनुष तोड़ने की जो प्रतिज्ञा सुनाए हैं, बंदी जन तब जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, वो भी ब्राह्मण ही थे। वो उनको भाट भी कहा जाता है, उनको चारण भी कहा जाता है। वो भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन वो आचार्य की कोटि के ब्राह्मण नहीं थे। वो यज्ञादि अनुष्ठान कराने के लिए विहित नहीं है। तो इसी प्रकार के ये होंगे, तभी न पांडे अपना टाइटल कराए हैं। इनकी मार्कशीट में इनका टाइटल पांडे क्यों है? भाई हम क्या कह रहे हैं, आपका एक जांच करा लीजिए। इनके गांव के प्रधान शिव प्रसाद गुप्ता ने 2 अप्रैल 2012 को यह प्रमाण पत्र निर्गत किया है। इसमें उमा शंकर जी को भाट कहा है और कह रहे हैं कि उमा शंकर जी का नाम अब अविमुक्तेश्वरानंद होगा। और मार्कशीट पर लोग बता रहे हैं कि इनके पांडे लिखा है। तो भाई यहाँ भाट है, मार्कशीट पर पांडे हैं, और आप जो है कि शंकराचार्य बने बैठे हैं, तो काफ़ी आपके इसमें झोल लग रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आप हमारे धर्माचार्य बन के बैठे हैं, हमको जानने का अधिकार नहीं है आप कौन हैं? तो इनकी जांच होनी चाहिए। और यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि हमारे नज़र में
अभी भी हम तो इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करते शुरू से, क्योंकि इनकी भाषा, अच्छा शंकराचार्य हैं आप, सबका स्वरूप देख लीजिए, छौर कर्म करा लीजिए, तो न तो मूछ है न तो दाढ़ी है, या जिसको देखिए तो सबकी पूरी मूछ है, पूरी दाढ़ी है। इनको देखिए तो ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं। ऐसा शंकराचार्य आपने देखा है? ऐसा शंकराचार्य आपने देखा है कि केवल फ्रेंच कट रखा हो? तो इनके रूप स्वरूप, इनके हर विषय पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। इनका उच्च स्तरीय जांच कराना जरूरी है, अन्यथा हम लोगों में तो अब यह रह गया है कि गोस्वामी जी ने यह भी लिखा है, मातु पिता बालकन ही बोलावहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं और पेट भरने का जो उपक्रम है उसी को धर्म मान बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि किसी की भक्ति अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कब कहाँ बिगड़ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप व्यक्तिवादी न होकर के सिद्धांतवादी होइए, और आपके सिद्धांत क्या होने चाहिए ये सब शास्त्रों में पुराणों में विहित है। अपने शास्त्रों के अलावा, अपने पुराणों के अलावा, अपने धर्म ग्रंथों के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। हमारे सामने एक नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ लोग भी अगर किसी बात को कहेंगे कि ये बात ये है, और मेरा शास्त्र अगर उसका खंडन करेगा तो मैं उसको मानूंगा, 1 करोड़ को नहीं मानूंगा। आप शास्त्रों के हिसाब से उनके शंकराचार्य होने पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी जाति पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी पे उन्होंने ये कहा है कि वो एक सूर हैं, इसलिए वो जगत गुरु नहीं हो सकते। वो भी कहते हैं कि ये शास्त्रों में वर्णित है। क्या अब किसी आपने उनकी जात के आधार पे उनकी विद्वानता को नहीं देखा और शंकराचार्य होने पे सवाल खड़े किए? वो उनके जगत गुरु होने पे, क्योंकि रामभद्राचार्य जी विद्वान हैं और जगत गुरु हैं, तो वो जगत गुरु कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, किसी की विद्वानता नहीं देखी जाएगी, पहले उसकी जाति और दिव्यांगता ये सब देखी जाएगी। तो यही बतिया तो हम कह रहे हैं, जब आप रामभद्राचार्य जी का देख सकते हैं तो आपकी भी तो कुंडली खोली जाएगी। तो आपकी जब कुंडली खोल रही है तो आपको क्यों जो है कि इस पर आपत्ति हो रही है? आपकी भी कुंडली खोलनी चाहिए। और आप अगर उस पर खरे नहीं उतरते हैं और आपने इतने बड़े समाज के साथ छल किया है, छद्मवेश धारण किया है, तो आप पर कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस बात को संज्ञान में ले और गंभीरता से इनकी उच्च स्तरीय जांच कराए, इनकी मार्कशीट देखे, इनका गोत्र पहले पता करे। ये वहाँ इनके गांव में पांडे लोग हैं, तो पांडे लोगों को ये मिलाए हैं, ये पांडे लोगों को मिलाए हैं। तो अब पांडे जो लोग हैं उन लोगों का गोत्र अलग है, और इनके पिताजी का नाम आज भी भाटे चल रहा है। उनसे पूछिए उनका गोत्र क्या है और पांडे जी का गोत्र क्या है। पांडे जी का गोत्र अलग, आपके पिता का गोत्र अलग, आपका गोत्र कैसे अलग हो जाएगा? तो ये सब जांच का विषय है, ये सब पता कर लीजिए, पता हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। देखिए, योगी जी के हिंदुत्व पर कोई सवाल नहीं है। योगी जी आज उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च शासन पर पीठासीन हैं। चाहें तो राजशाही ठाट में रह सकते हैं, लेकिन जाकर के योगी जी का देखिए शयन, कहाँ सोते हैं, और जाकर के देखिए योगी जी का भोजन क्या खाते हैं। आज भी वह साग रोटी खाते हैं, नेनुआ लौकी की सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, जमीन पर बैठकर भगवान को भोग लगा करके एक संत की तरह भोजन करते हैं, संत की तरह शयन करते हैं। यद्यपि उनके पास विलासिता की सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके एक इशारे पर सारी रिद्धि सिद्धि वहाँ जो है कि जो है नृत्य करती नजर आएंगी, लेकिन वह सच्चे अर्थों में संत हैं, एकदम संत का जीवन जी रहे हैं। उनके ऊपर अगर अंगुली उठा रहे हैं तो बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है मुक्तेश्वरानंद जी में और आदित्यनाथ योगी जी में। योगी आदित्यनाथ की तुलना उन्होंने बाबर औरंगजेब से कही है कि वो कहते हैं कि वो बाबर औरंगजेब के औलाद हैं। वो बाबर और औरंगजेब जिसने राम मंदिर को तोड़वाने का काम किया था, उसकी तुलना उस व्यक्ति से करना जिसने राम मंदिर बनवाने का काम किया, किस हद तक सही है? देखिए, बाबर औरंगजेब का औलाद वह हो सकता है जो 370 का विरोध करता हो, और इन्होंने 370 को पुनः लागू करने के लिए गो हत्या बढ़ गई है इसका सहारा लिया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बाबर की औलाद तो यही प्रतीत हो रहे हैं इनकी बातों से, इनकी करनी से। ठीक है, व्यक्ति का आचरण व्यक्ति के बारे में उसका प्रमाण पत्र होता है। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, यहीं वाराणसी में। आप वाराणसी के ही निवासी हैं, आपने भी वो दौर देखा होगा। और आज वही अखिलेश यादव शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के समर्थन में खड़े हैं और वो भी उनको अपने समर्थन में मानते हैं।
देखिए, जब दो परस्पर शत्रुओं में संधि होती है तो उसी को कहते हैं दूरभिसंधि। ठीक है, अखिलेश यादव भी सनातन द्रोही हैं और एक सनातन द्रोही से आपका संधि यह दूरभिसंधि है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम जो होंगे वही आपको बताएंगे। कैसे वो सनातन द्रोही है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव हर जगह कभी सनातन का उसने पक्ष लिया हो तो बताइए। राम मंदिर का विरोध किया, इसके पिताजी ने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और एलानिया सीना ठोक करके मरने के 2 साल पहले कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं और गोली चलवाता। तो वो एलानिया ऐलान कर रहा है कि हमने गोली चलवाई, सीना ठोक के कह रहा है। तो सनातन द्रोही वो सब हैं और उन्हीं सनातन द्रोहियों के साथ इनकी संधि हुई है, यह दूरभिसंधि है। इसलिए इनको जो है, जो स्वतः है वह दूसरे में दिखता है। यह कार्य औरंगजेब का है, बाबर का है, तो इनको औरंगजेब बाबर का ये खुद कार्य कर रहे हैं, इसलिए आदित्यनाथ योगी इनको औरंगजेब बाबर दिखाई दे रहे हैं। अंत में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के लिए क्या कड़ा संदेश देना चाहिए? मैं उनके लिए कड़ा संदेश नहीं देना चाहूँगा। उनके लिए कहूँगा, विधाता ने आपको अगर सद्बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तो आप अपने पद से सुखपूर्वक त्याग दीजिए उस पद को, क्योंकि आपका पाप आपका भोजन करने जा रहा है। एक श्लोक और उद्धृत करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म एव हतो हंता, अगर धर्म को हतोगे तो धर्म तुम्हें हत देगा। इसलिए आप धर्माचार्य हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए बने, धर्म की रक्षा कीजिए। और नहीं धर्म को हतेंगे, धर्म को हती रहे हैं आप उस पीठ पर बैठ करके, धर्म को हत रहे हैं। इसलिए धर्म अब आपको हतने जा रहा है। अभी भी आपके पास बुद्धि विवेक हो तो हट जाइए, अपने दुराग्रह, अपने दुराभिमान से माफी मांग करके हट जाइए, उसको छोड़ करके हट जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।